हेलो एवरीबॉडी, आई एम सूर्यांश ओझा। आज के इस वीडियो में मैं वार ऑफ द करंट के बारे में पूरी डेप्थ में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले वार ऑफ द करंट के बारे में जानने से पहले हमें एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट दोनों के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेटिंग करंट मेनली वो मान सकते हैं आप जो आप बाहर पोल पर से पावर घर तक लाते हैं, वही अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो बस इतना समझिए कि जो आपके मेन पावर यानी कि पोल पर से घर तक आप जो पावर लाते हैं उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और डायरेक्ट करंट वो होता है जो आप में पावर कट हो जाने के बाद एज ए बैकअप यूज करते हैं, जो बैटरी से प्रोड्यूस करके आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे आप डायरेक्ट करंट कहते हैं। और साइंस के लैंग्वेज में अब अगर समझने की कोशिश कीजिए अगर आप, तो डायरेक्ट करंट वो टाइम के साथ इंडिपेंडेंट होता है, टाइम्स के साथ उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। उसका ग्राफ आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। वहीं अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलता रहता है। इसका ग्राफ साइनसोइडल और कॉस के तरह भी बना सकते हैं। और ये 1 सेकंड में अगर 60 बार आपको डायरेक्शन रिवर्स करता है यानी कि चेंज करता है, तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 मिनट में जितना बार ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है यानी कि रिवर्स करता है, उसी को हम इसके फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक वार ऑफ द करंट के बारे में। वार ऑफ द करंट समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है, एक्चुअली जो वार हुई थी वो थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच नहीं हुई थी। एक्चुअल जो वार हुई थी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस और थॉमस एडिसन के बीच हुई थी। सबसे पहले 1878 यानी कि 1878 में थॉमस एडिसन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसा पावर प्लांट और कंपनी बनाया जाए जिससे हम लोगों तक डीसी पे पावर यानी कि लोगों के घर तक, ऑफिसों तक डीसी पावर पहुंचा सके और लोगों कुछ वहाँ से बेनिफिट भी हो जाएगा। लेकिन वो तो एक कंपनी उन्होंने उसी समय एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी कि डीसी करंट जो है बहुत दूर तक आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। तो जहाँ पावर प्लांट बैठाया गया था उसके 1 मील के अंदर ही वो पावर ट्रांसमिट किया गया, यानी कि ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाया, मतलब इफेक्टिव नहीं आ सका। काफ़ी सारे लोगों या बहुत सारे लोगों को भी यहाँ से पावर नहीं मिल सकी। वहीं दूसरी तरफ अल्टरनेटिंग करंट जब 1885 में इसका ट्रांसफार्मर आया, उसके बाद से इतना जल्दी लोग इसे अडेप्ट करने लगे क्योंकि ये बहुत दूर तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर की मदद से, क्योंकि ट्रांसफार्मर के मदद से ही आप कर सकते हैं। मैं सिंपली समझाता हूँ। पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर में दी जाती है, वहाँ से वोल्टेज राइज किया जाता है जितना कर सकते हैं, 1000 वोल्ट 2000 वोल्ट जितना आपकी आवश्यकता हो। उसके बाद जहाँ तक ले जाना है डेस्टिनेशन तक, वहाँ तक ले जाया जाता है। जैसे कि आपके घर तक लाना है तो आपके घर तक आएगा, उससे पहले एक आपके नियर में कहीं हमेशा देखते भी होंगे ट्रांसफार्मर हर गली मोहल्ले में लगते हुए हैं, तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगता है। अब ट्रांसफार्मर क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पर फिर वहाँ से तो आया है 2000 वोल्ट, मान लीजिए, मान के चलिए। अब यहाँ पर आपको 200 वोल्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की मदद से आपकी वोल्टेज पहले डाउन की जाएगी, उसके बाद आपके घर तक आती है। वहीं डीसी करंट में ऐसा नहीं था, वो जितना वोल्ट से पावर स्टेशन से चला है उतना ही पहुँचेगा, भले करंट की इंटेंसिटी एकदम लो हो जाती है और नहीं जा पाती है। यही बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है डीसी करंट की। और ये एसी करंट बहुत ही दूर तक जा सकता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और बिना ट्रांसफार्मर के ये भी संभव नहीं हो पाता। 1885 में ट्रांसफार्मर के आने के बाद जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो कि एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर थे, उन्होंने पहले 2-3 साल पहले रिसर्च कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो भी एक डीसी करंट की कंपनी खोले और डीसी करंट पर काम स्टार्ट करे, लोगों को प्रोवाइड कराए बहुत ही सस्ते दामों में। लेकिन उनका भी सोचना ठीक था क्योंकि ज़्यादा मार्केट थॉमस एडिसन नहीं कैप्चर कर पाए थे, क्योंकि इनकी जहाँ पावर प्लांट थी वहीं 1 मील के अंदर ही
सब पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उससे दूर नहीं गया था। तो लेकिन 2-3 साल बाद, मतलब 2-3 साल पहले से ये सोच रहे थे, तब तक इन्होंने देख लिया कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बन रहा है और इन्होंने आर्टिकल काफ़ी सारे पढ़े। उसके बाद इनको जो पता चला कि अगर अल्टरनेटिंग करंट और ट्रांसफार्मर दोनों का उपयोग सही से किया जाए तो बहुत इकोनॉमिकल यानी कि सस्ते दर में हम लोगों के घर तक बिजली पहुंचा सकते हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने 1885 और 1886 में 1885 से 1886 के लगभग में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था जॉर्ज वेटिंगहाउस। उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर ही बहुत सारे लोग और बहुत जल्दी से अडेप्ट करने लगे। काफ़ी सारे लोग डीसी करंट छोड़ के अल्टरनेटिंग करंट अडेप्ट करने लगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट सस्ता था डीसी करंट से। और इसी कारण थॉमस एडिसन को जब पता चला ये कि उनकी कंपनी लॉस में जाने लगी, तो उन्होंने उपाय सोचा कि क्या करें। पहले तो उन्होंने मना कर दिया। काफ़ी सारे उनके इंजीनियर बोले कि हम एसी करंट को यूज कर सकते हैं डीसी के साथ, वहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, हम डीसी करंट यूज किए हैं, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट के शुरू से ही खिलाफ थे। तो उसके बाद 1888 से स्टार्ट हुआ वार ऑफ द करंट, यानी कि 1888 से हमारा वार ऑफ द करंट स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ तब जब थॉमस एडिसन ने र्यूमर फैलाना स्टार्ट किया पब्लिकली कि अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही डेंजरस है, लोगों की जानें ले सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो इन्होंने न्यूज़पेपर में भी प्रिंट कराना, यानी कि न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित कराना स्टार्ट किया अपनी कंपनी का नाम देकर कि अल्टरनेटिंग करंट लोगों की जान ले सकता है। और एक स्टोरी भी वहाँ पर उन्होंने प्रिंट कराई थी कि एक कैदी को अल्टरनेटिंग करंट से शॉक देने पर वह तुरंत ही मर गया, जबकि डीसी करंट पर से कितना भी टॉर्चर किया गया वो मरा नहीं। और दूसरी तरफ ये भी उन्होंने दावा किया कि आज तक डीसी करंट के शॉक लगने से एक भी व्यक्ति नहीं मरा है। ये क्या, उसके बाद अचानक एक और साइंटिस्ट टपक पड़े जो कि इसमें टांग लड़ा दिए, जिनका नाम था हैरोल्ड पी ब्राउन। उन्होंने आते ही 1888 यानी कि 1888 के जुलाई महीने में आए और देखे कि वार चल रहा है, कोल्ड वार मैगजीन और काफ़ी सारे बयानबाजी हो रहे। तो उन्होंने भी बोला कि एसी करंट बहुत ही खतरनाक है, बल्कि उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। सबके सामने ये भी दिखाने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया जिसमें कुछ गली के कुत्तों को उन्होंने लिया और सबसे पहले 1000 वोल्ट का डीसी करंट से शॉक दिया, तो उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने 300 एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का शॉक दिया, तो वो वहीं पर मर गए। तो उसके बाद जॉर्ज वेटिंगहाउस ने कहा कि पहले डीसी करंट इसको बहुत ही डैमेज कर चुका था, इसीलिए एसी लगते ही ये मर गया। तो इसे गलत प्रूव करने के लिए फिर से एक बार गली के कुत्तों को पकड़ा गया और हैरोल्ड पी ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया। अब की बार सबसे पहले इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को लिया और 300 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट का शॉक दिया उस कुत्ते को, तो बहुत ही जल्दी वो मर गया। उसके बाद 1000 वोल्ट का फिर से डीसी करंट लगाया तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी विवादित ये मामला चलता रहा, लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले थे। लोग सस्ते की तरफ भागते थे। आज भी हम लोगों को अगर सस्ता चीज़ मिले तो हम लोग पहले जाते हैं बजाय महंगे के। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट इकोनॉमिकल था, तो लोग इसको बहुत पसंद करते थे और रुके नहीं, यूज करने लगे, फिर भी यूज करते रहे। और 2 साल बाद 1990 में जाके थॉमस एडिसन की कंपनी, जो कि एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी थी, वो एक और कंपनी जो कि एसी करंट पर काम कर रही थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो थॉमस और कुछ करके है, उसका नाम स्क्रीन पे लिख दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। उसके साथ कोलैब की और ये दोनों कंपनी का नाम हटाकर रखा गया जेनरिक इलेक्ट्रिक, और दोनों कंपनी मिलकर काम करने लगी। वो जो कंपनी थी थॉमस करके, नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर लिख दूंगा, वो एसी करंट पर काम करती थी। और थॉमस एडिसन की कंपनी जो कि बल्ब और काफ़ी सारे सोर्सेज पे काम करती थी। तो दोनों मिलकर ये काम स्टार्ट कीजिए। और 1890 में और 91 में आते आते बस इलेक्ट्रिक
प्रोड्यूस करने वाली 2 कंपनी बची, एक जॉर्ज वेटिंगहाउस की जॉर्ज वेटिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी और एक जेनरिक इलेक्ट्रिक कंपनी। 1892 में शिकागो वर्ल्ड्स फेयर होने वाला था, बहुत ही बड़ा इवेंट। उसमें बीडिंग सिस्टम रखी गई, तो जॉर्ज वेटिंगहाउस कंपनी ने उसमें इस सिस्टम को बीट किया और जीता, और वहाँ पर लाइटिंग सिस्टम और एसी करंट से चलने वाले काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट को लगाने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस बार का एंड उन्हें 1890 में ही हो गया था। थॉमस एडिसन हार मान गए थे क्योंकि उनकी कंपनी काफ़ी लॉस में जा रही थी। वो मान चुके थे कि अब यहाँ से उठना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, और उन्होंने अपने कंपनी के इंजीनियर और काफ़ी सारे लोगों से कहा भी कि अब वक्त आ गया है इस बिजनेस से छुट्टी लेने का, और उसके बाद उन्होंने कोलैब किया। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।